हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर क्या होती है, कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, कितने पे हम इसे प्री डायबिटीज़ में काउंट करेंगे और कितनी को डायबिटीज़ में काउंट करेंगे। नॉर्मली सबको रेंज पता होती है कि 200 है, 200 से ऊपर को हम डायबिटीज़ मानते हैं। लेकिन ये 200 कब होनी चाहिए वो हम बात करेंगे, आज सब डाउट क्लियर करेंगे। नॉर्मली हमें पता होता है कि इतनी रेंज पे इतना होता है, लेकिन रेंज के कौन से टाइम पे कितने होते हैं भाई, अपने खाना खाने के बाद में कितनी होती है, 2 घंटे बाद कितनी होती है और खाली पेट में कितनी होती है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड शुगर होती क्या है। नॉर्मली ब्लड शुगर क्या होती है कि अपने ब्लड है उसमें शुगर की लेवल को हम काउंट करते हैं। तो हम ऐसे है कि हमें ये अपने अंदाजे से नहीं चलता कि जैसे कि हमने बोल दिया कि इसको शुगर, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक सीमाएं रेंज तय करते हैं। तो डॉक्टर जो भी मेडिकल के उन्होंने रेंज तय कर रखी है। टेस्ट के द्वारा हम इसको पता लगाते हैं कि इतनी रेंज पे इतना, अगर इतनी ब्लड आ रही, ब्लड शुगर इतनी आ रही है रेंज, इस रेंज पे, तो उसको हम डायबिटीज़ में काउंट करेंगे। या फिर लो ब्लड शुगर जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, उसको वो उसमें काउंट करेंगे। या फिर हाइपरग्लाइसीमिया या ज़्यादा उसको, या फिर नॉर्मल को। ये सब हम बात करेंगे इसमें। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की, कितनी रेंज से कितनी रेंज को हम नॉर्मल मानेंगे और कितने को हम प्री डायबिटीज़ में काउंट करेंगे और कितनी रेंज से ऊपर होने पर उसको हम डायबिटीज़ में काउंट करेंगे, ये सब बात करेंगे अब। तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल रेंज की, कि नॉर्मल रेंज कितनी से कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टिंग की, खाली पेट की। तो खाली पेट में नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100 तक। 80 से 100 तक को हम काउंट करते हैं नॉर्मल में। फिर इसके बाद में बात आती है, अगर खाली पेट में 100 से ज़्यादा आ रही है, 100 से ज़्यादा और 125 तक आ रही है, तो इसे काउंट करेंगे हम प्री डायबिटीज़ में। और 126 इससे ज़्यादा आ रही है अगर खाली पेट, तो इसको हम काउंट करेंगे डायबिटीज़ में। ये तो वही खाली पेट की। अब हम बात करते हैं खाना खाने के जस्ट बाद। अगर हम खाना खाने के जस्ट बाद चेक करें तो 150 से अगर 180 के बीच में आ रही है इसका अपने शुगर लेवल, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। और अगर 190 से 230 के बीच में आ रही है खाना खाने के तुरंत बाद, तो ये है प्री डायबिटीज़। और 220 से 300 के बीच आ रही है तो ये डायबिटीज़ में काउंट होगी। अब हम बात करते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद में किसकी रेंज कितनी होती है। नॉर्मल की बात करें तो 120 से 140 होती है। प्री डायबिटीज़ की बात करें तो 140 से 160 होती है। और अगर डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें 200 से ऊपर, 180 200 से ऊपर अगर खाना खाने के बाद आ रही है तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है। ये बात कर ली हमने इसकी डायबिटीज़ की कि शुगर लेवल कितने पे कितना होता है। अब हम बात करें कि इसका ये टेस्ट तो हम घर पे कर सकते हैं, सिंपली घर पे भी कर सकते हैं, आप कहीं भी आप मेडिकल स्टोर पे करा सकते हो। अब इससे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है HbA1c, HbA1c टेस्ट। इससे हमें पता लगता है, ये 3 महीने का कंट्रोल टेस्ट होता है। इससे पता लगता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं। अगर इसका स्कोर आपके 6 से कम आ रहा है या 6 तक आ रहा है, इसका मतलब कि एक्सीलेंट है, मतलब बहुत बढ़िया, आपके है ना डायबिटीज़ नहीं है और शुगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर 7 से 8 के बीच में आता है, इसका मतलब कि आपको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे हो। अगर 9 से ज़्यादा आता है, 9 से 14 15 ज़्यादा आता है, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि 3 महीने का कंट्रोल टेस्ट होता है, जो कि जहाँ भी आपके पास में लेब आप कहीं भी करा सकते हो। अब हम आगे बात करें तो हमें ये भी कंफ्यूज होता है, जैसे कि आज हमने चेक कर ली तो हमारा 300 आ गया, तो इसका मतलब कि हमें शुगर। ऐसा नहीं है कि हो सकता हमने खाने में कुछ ऐसा मिठाई विठाई खाई, मीठा खाया हो इसलिए ज़्यादा, और इसीलिए हमें 2-3 दिन तक लगातार उसी टाइम पे, सेम टाइम पे 2-3 दिन में 2-3 बार टेस्ट करें। या फिर जो भी मैंने बताया कि लैब पे जाकर आप वो टेस्ट कराएं। HbA1c इस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है, क्योंकि 3 महीने का टेस्ट होता है ये। 3 महीने का मतलब 3 महीने की जो भी है पिछला अपना रिकॉर्ड वो आ जाता है, तो उसको देख के फिर डॉक्टर आपको जो भी दवाई है उसके अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब करेगा।
और अगर आपको अगर नॉर्मल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्री डायबिटीज़ कंडीशन में हो, मतलब कि हुआ नहीं है लेकिन आपकी फिर भी शुगर ज़्यादा और ये होने वाला है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं देते। उसके लिए सबसे अच्छा आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, और जो भी आपके योगा करो, और मतलब कि कंट्रोल करो, थोड़ी डाइट कंट्रोल, इन सब से प्री डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। अगर अब हम आगे बात करते हैं इसके कारण की, भाई ब्लड शुगर किस कारण से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो नॉर्मली ये तो सब जानते हैं कि मीठा खाने से बढ़ता है, लेकिन इसके और भी कोई ट्रिगर फैक्टर होते हैं बहुत सारे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हाइपरटेंशन है, किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो भी इसका रिस्क फैक्टर होता है हाई ब्लड शुगर का। दूसरी बात हम बात करें तो लो फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई खाना खा के तुरंत बाद में बेड रेस्ट पे चला जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता ज़्यादा, मतलब कि। तो आगे बात करते हैं स्ट्रेस भी इसका मेन ट्रिगर फैक्टर है। स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ता है, क्योंकि इस वजह से प्रॉपर तरीके से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, और इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा तो उससे फिर अपना जो ग्लूकोज है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और फिर इसमें शुगर बढ़ेगी, यानी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो ये तो हो गए इसके कारण। अब आगे बात करते हैं कि इसके लक्षण, कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसमें दो तरह के वो होते हैं, एक तो होता है कि जैसे कि लो ब्लड शुगर है उसमें क्या दिखाई देते हैं, और हाई ब्लड शुगर में क्या बात दिखाई देते हैं लक्षण। तो सबसे पहले बात करें हम हाइपोग्लाइसीमिया की, लो ब्लड शुगर की। तो लो ब्लड शुगर में हमें जैसे चक्कर आएंगे, पसीने आएंगे, और हमें भूख लगेगी, और ब्लड वो जो हम टेस्ट करेंगे उसमें तो पता ही लग जाएगा कि हमारा ब्लड लेवल है शुगर का वो कम आएगा। तो ये सब इसमें होता है। अब बात करें हाइपरग्लाइसीमिया की, ज़्यादा में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हमें नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, जैसे अपने वो होते हैं पूरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगेंगे, पसीने आएंगे, और इससे हमें हाइपरटेंशन, अगर कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन भी है और ब्लड शुगर भी है तो उसको रिस्क फैक्टर है कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। और ब्लड शुगर अगर ज़्यादा है तो धीरे धीरे अगर हम इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर, जैसे कि डायबिटीज़ फूड होता है कि पैर में जैसे घाव हो जाते हैं, और जो कहीं अगर कहीं भी घाव होने लगते हैं और ब्लैक ब्लैक स्किन दिखाई देती है, धब्बे धब्बे आंखों के यहाँ घेरा बन जाता है ब्लैक ब्लैक कलर का, क्योंकि शुगर से होता है। और भी कोई कारण होते हैं बहुत सारे जिसकी वजह से होता है, विटामिन की कमी से होता है घेरे तो, बट इसका भी ये कारण हो सकता है कि इसमें ब्लड शुगर हाई हो रही हो पेशेंट में। आगे बात करें तो इसके और हमें लक्षण दिखाई देते हैं कि रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी, घबराहट रहेगी, स्ट्रेस रहेगा अगर ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगी तो, और फिजिकल एक्टिविटी, लो फिजिकल एक्टिविटी रहेगी पेशेंट को। और इसके लिए हम कन्फर्मेशन टेस्ट मैंने पहले बता दिया आपको कि HbA1c करा के हम इसका ट्रीट कर सकते हैं। अब आगे बात करें, ये तो हो गई इसको भाई क्या क्या कारण कारण की बात कर ली, लक्षण की कर ली, और रेंज भी देख लिया हम। अब लास्ट में बात करेंगे इसका उपाय क्या करें। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर है, तो उसका तो हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट मेडिकल, मतलब कि जो भी डॉक्टर है उसको दिखा के। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, घर पे हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। घर पे हम केवल इतना सा कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद में कम से कम आधे घंटे तक हम एक थोड़ी बहुत नॉर्मली घूमें। खाना खाने के तुरंत बाद बेड रेस्ट पे नहीं जाए, और ज़्यादातर हो तो लाइट खाना लें, स्पेशली नाइट को, क्योंकि नाइट को हम दिन में तो जब सुबह हम खाना खाते हो तो उसके बाद जो भी काम हो वो दिन की दिनचर्या करते हैं, लेकिन रात को क्या होता है हम खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे चले जाते हैं और फ़ोन चलाते हैं, तो उससे क्या है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, इस वजह से हमें एक्टिविटी कम होती है। और आगे बात करें हम तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फिर खाने की पे ध्यान दें कि ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं, फास्ट फूड नहीं खाएं, और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय कॉफ़ी है, ये सब नहीं पिए, और शुगर कम से कम लें, इनमें भी जहाँ तक वो कम से कम ले, और ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट्स फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। और भी जैसे कि फ्रूट्स में भी ये ध्यान रखें कि एक तो होते हैं जिसमें ज़्यादा शुगर होती है वो नहीं खाएं, जैसे कि बनाना हो गया, ये सब ये नहीं खाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खा सकते हैं, और जिनमें कि कम शुगर हो वो खाएं। और बाकी अगर किसी को डायबिटीज़ है, कन्फर्म हो जाता है HbA1c से, अगर कन्फर्म हो जाता है तो उसका सेल्फ कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए,
ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जैसे कि हमें कोई भी बीमारी हुई तो हम 2-5 दिन उसमें लगा देते हैं, हम खुद ही ट्रीटमेंट, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम स्वयं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर ने अगर उन्हें उसने 5 साल, 5.5 साल 6 साल की एमबीबीएस की तो उसमें सीखा है, और आप यूट्यूब पे देख के या फिर कहीं भी देख के गूगल पे पढ़ के आप स्वयं डॉक्टर ना बने कि अपन खुद ही मेडिसिन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं, वो ट्रीट करेंगे, उस हिसाब से मेडिसिन देंगे कि आप कौन से लेवल पे हो, कितनी रेंज आ रही है, उस हिसाब से वो जीरो डोज से आपको, नॉर्मल से पहले आपको फिजिकल से एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे और वो सब बताएंगे कि कितनी डोज देंगे, वो उनके हिसाब से बताएंगे। जो भी जनरल फिजिशियन है या फिर डायबिटीज़ के जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाकर ही मेडिसिन ले।